चलिए आज भविष्यमालिका की एक बहुत ही खास भविष्यवाणी पर नजर डालते हैं। ये एक ऐसे बड़े बदलाव की बात करती है, मतलब हमारे इस युग का अंत और एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत। और पता है, इस पूरे कह सकते हैं कॉस्मिक ड्रामा के सेंटर में कौन है? शक्तिशाली देवी काली। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये पुराने ग्रंथ आखिर हमारे भविष्य के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं। देखिए, इस पूरी बात की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत दमदार लाइन से। काली माता संहार करेंगी। अब ये सुनने में तो सिर्फ शब्द लगते हैं, पर असल में ये एक बहुत बड़े, एक महान कॉस्मिक बदलाव की कह सकते हैं नींव है। मतलब एक ऐसी घटना जो अगर इस भविष्यवाणी को माने तो दुनिया की पूरी किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है ना, कि आखिर इतने बड़े, इतने विनाशकारी कदम की जरूरत ही क्या है? और इसका जवाब छुपा है कलयुग के कॉन्सेप्ट में। हाँ, वही युग जिसमें हम और आप अभी जी रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ आखिर इस युग के बारे में क्या बताते हैं और क्यों इसके खत्म होने की बात कही जा रही है। अब यहां देखिए, दोनों युगों में जमीन आसमान का फर्क बताया गया है। एक तरफ है कलयुग, जिसे एक ऐसे समय की तरह बताया गया है जहां ईश्वर का प्रकाश है ही नहीं, मानो एक आध्यात्मिक अंधेरा छाया हुआ हो। और दूसरी तरफ आने वाला सतयुग, एक ऐसा जमाना जहां भक्त और देवता देवी को अपनी आंखों से साक्षात देख पाएंगे। और बस यही वो बुनियादी प्रॉब्लम है, यही वो अंधेरा है जिसे खत्म करने के लिए इस भविष्यवाणी का जिक्र आता है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा बदलाव होना है, इसे करेगा कौन? इस भविष्यवाणी के केंद्र में इसकी धुरी है स्वयं माता काली का। उन्हें एक डिवाइन एजेंट के तौर पे दिखाया गया है, जिसके पास एक बहुत ही खास मिशन है। एक ऐसा मिशन जो इस दुनिया को पूरी तरह बदल देगा। और ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की है। ग्रंथ साफ साफ कहते हैं कि इस कॉस्मिक क्लींजिंग, मतलब इस शुद्धिकरण का पूरा भार अकेले देवी काली को दिया गया है। ये चीज उनकी जबरदस्त शक्ति और इस पूरी कहानी में उनके अकेले रोल को हाईलाइट करती है। अच्छा, तो ये मिशन होगा कैसे? इसका भी एक प्रोसेस है। ग्रंथों में एक बिल्कुल क्लियर 3 स्टेप का प्रोसेस बताया गया है। पहला स्टेप, देवी अपना क्षेत्र, अपना धाम छोड़कर निकल पड़ेंगी। दूसरा स्टेप, वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर भ्रमण करेंगी। और तीसरा और आखिरी स्टेप, उनका काम होगा बुरी शक्तियों यानी असुरों का संहार करना, उन्हें खत्म करना। मतलब ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक और ग्लोबल लेवल पर शुद्धिकरण का प्रोसेस है। अब ये जो कुछ भी होगा, ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बहुत पुराने चक्र का पूरा होना है। ग्रंथ इसे एक ऐसी कहानी के फाइनल चैप्टर की तरह बताते हैं जिसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी। और देखिए, ये कनेक्शन कितना गहरा है। ग्रंथ एक बहुत पावरफुल मेटाफर, एक रूपक का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि महाभारत के टाइम पर देवी काली का जो खप्पर था, वो सिर्फ आधा भरा था, और अब इस भविष्यवाणी के साथ वो खप्पर आखिरकार पूरा भर जाएगा। तो सवाल उठता है कि आखिर इसे भरेगा क्या? और इसका जवाब सच कहूं तो काफी सीरियस है। ग्रंथों के अनुसार युद्ध, महामारी, तरह तरह की बीमारियां और बड़े लेवल पर जो विनाश होगा, उसी से देवी का खप्पर भरेगा। ये आइडिया एक तरह से ये बताता है कि भविष्यवाणी में जिस उथल-पुथल की बात हो रही है, वो एक पुराने कॉस्मिक डेट, एक ब्रह्मांडीय कर्ज को चुकाने का तरीका है। तो ठीक है, ये सब विनाश हो गया, शुद्धिकरण हो गया, पर इसके बाद क्या? कहानी का जो आखिरी हिस्सा है ना, वो इसके रिजल्ट पर फोकस करता है। मतलब एक नए युग का आगाज, और उस युग में भक्तों का क्या रोल होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये नई सुबह आखिर होगी कैसी। यहाँ पर ग्रंथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। कहा जाता है कि वो आत्माएं जो कभी दिव्य पुरुष चैतन्य महाप्रभु के साथ थीं, उन्होंने इस खास समय का हिस्सा बनने के लिए धरती पर दोबारा जन्म लिया है। वो अभी यहीं हैं, हमारे बीच। और उनका मकसद क्या है? उनका मकसद है धर्म को फैलाने में मदद करना, मतलब सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलना सिखाना, और इस तरह नए युग के लिए रास्ता बनाना। और बस यही है इस सबका फाइनल आउटकम, सतयुग की स्थापना। और ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल चेंज नहीं होगा, बल्कि एक फिजिकल रियलिटी होगी। एक ऐसा युग जहां, जैसा हमने पहले भी बात की, ईश्वर सच में मौजूद होंगे और सबको साफ साफ दिखाई देंगे।